Hey everyone, how are you? जो भी हो, वापस आप लोगों के साथ मुलाकात हुई और थोड़ा देर हो गया. सॉरी फॉर दिस पोस्टिंग ऑफ दिस वीडियो. देयर सम डिले. तो खैर छोड़िए. किसी काम से अभी जो सिचुएशंस है, वैसे भी देश का वारदात जो हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लेट तो हो ही सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए था. फिलहाल अभी शुरू शुरू में ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बट जब प्रोफेशनली इस फैक्ट्स जब आ जाएगा, ये आपके साथ मिलना जुलना, देन इट विल बी फाइन एंड ओके. सो आज जो बेसिकली मैंने यहाँ पे आया, तो एक्चुअली मैंने एक ये मैंने माइक्रो ड्रोन के लिए कुछ चीज़ें मंगवाया था. एक्चुअली मैं काम जो करता हूँ वो आपका है, आज मैं यूएनओ आर्डुइनो का जो बोर्ड होता है, मैंने देखना मेरा पहले का 2 वीडियोस दिया हुआ है. मेरा और एक चैनल है, वहाँ पे एक्चुअली मैंने इस वीडियो के बारे में, वो भी 4 साल पहले, वहाँ पे भी कुछ बातें हैं कि मैंने वहाँ पे ये वीडियो डाला था. तो तब जब वहाँ पे वीडियो डाला था 4 साल पहले, तो वहाँ पे मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए था. तो ठीक है, वहाँ पे उस चैनल में आपको मिल जाएगा कि जैसे कि वहाँ पे अर्जुनो का क्लोन के बारे में हमने बात किया है, वहाँ पे हम बातें की कर चुके हैं. तो कैसे तब फिलहाल क्लोन का जो जो क्लोन बोर्ड आते थे, तो वो चाइना एक्चुअली जब प्रोडक्ट आता था, तो वहाँ पे करीब 500-600 का आ जाता था. तो मेरा जो बोर्ड था, तो मैंने तब खुद बनाया था, तो देखने के लिए कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना करते हैं चाइना वाले. उसमें भी जो हिसाब आ जाता है कि एक्चुअली चाइना वाले जो हिसाब वहाँ पे, वो लोग जो उनके हिसाब से जो प्रॉफिट देखते हैं, तो हम अकेले इंडिविजुअली करेंगे तो वो उसको नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अकेला एक बोर्ड खरीदते हैं ना, वो 100 हजार हजार करोड़ों बोर्ड खरीदते हैं और वो हम प्रोडक्शन करते हैं. तो जितना मास ऑर्डर आपका जाएगा, जितना मास आप माल को, जितने भी आप जिस कुछ भी गुड्स हो या कोई माल अगर आप उठाते हो ऐसे, ठीक है सर, तो उसके तौर पे अगर देखा जाए, तो आप एक्चुअली आपको बहुत सस्ता आ जाता है. तो वो आप एक दो बोर्ड या फिर इंडिविजुअली आप कुछ खरीदोगे, तो फिर 10 बोर्ड की 15 बोर्ड तक आप अगर जाओगे भी, तो उसके उसको आप एक्चुअली रिलेट नहीं कर पाओगे. सो छोड़िए. तो वहाँ पे ये जो इसके अंदर जो चीज है, इसके अंदर एक्चुअली नैनो का बोर्ड है और कुरलेस मोटर है, रोटर है. एक्चुअली माइक्रो ड्रोन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाने का जो भी चाहिए है, और फिर कैमरा वगैरह सब मेरे पास पहले से है, क्योंकि रास्पबेरी पाई का भी काम आप, मेरे पास पूरा सेटअप वेटअप है यहाँ पे रास्पबेरी पाई 3 का. तो फिलहाल मैं यूएनओ का जो वो जो ड्रोन का जो काम होता है, तो वो एक्चुअली जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, फिर आपको पता लग जाए कि टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रोन्स के बारे में जो काम हम बातें करते हैं, वो टाइप्स ऑफ ड्रोन्स कौन कौन सा चीज आएगा कि ये देखिए, ये मल्टी रोटर ड्रोन्स, फाइन. ये जो हमारा मल्टी रोटर ड्रोन्स है, ये मल्टी रोटर ड्रोन्स को छोड़कर अगर आपको बाकी का जो ड्रोन्स है, जैसे कि स्मॉल ड्रोन्स, यहाँ पे भी देखना है कैमरा गया हुआ है. स्मॉल ड्रोन्स का जो अगर आप पिक्चर ठीक से व्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी एक कैमरा है इसका, स्पाई कैमरा जिसको हम बोलते हैं. तो एक्चुअली ये है मेरा कॉन्सेप्ट. इसका इसके लिए जो भी चाहिए वो मेरा यहाँ पे है. तो फिर भी इनका ये जो इसका जो मोटर है, और यहाँ पे जो मोटर लगाया जाता है, ये जो मोटर्स है, यहाँ पे जो मोटर्स दिख रहा है आपको, पहले इन दोनों चीजों को समझना है. देखिए, एक बात तो है कि अभी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो गया, कोई बोलता है कि अरे यार इतना छोटा चीजों की तरफ जा रहा है. इफ यू आर हैविंग सम more upgradation, if you the technology technically it is upgrading, it is becoming more compact, then why you are being thinking of being selecting drone of size, big size and all that. देखिए, हर टाइम ऐसा नहीं है कि ड्रोन को स्पाई के हिसाब से काम करवाना है. आपको कितने सारे ड्रोन्स को हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन दिखा रहे हैं. देखिए, एक तो पहले से दिखाते हैं आपको, पहले से किसे किसे कैसे कैसे कहते हैं. देखिए, एक तो सिंगल रोटर ड्रोन्स है, इसको छोड़िए, हेलीकॉप्टर.
मल्टी रोटर ड्रोन्स जो हम लोग फिलहाल करते हैं, जैसे रेसिंग ड्रोन वगैरह, फिक्स्ड विंग ड्रोन, ठीक है। उसके बाद है फिक्स्ड विंग विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, देख लीजिए यहाँ पे फिक्स्ड विंग भी है, यहाँ पे मल्टी रोटर्स का कॉन्सेप्ट भी लगाया हुआ है। स्मॉल ड्रोन्स, माइक्रो ड्रोन्स, एज यूजुअल आगे टैक्टिकल ड्रोन्स, फिर आएगा आपका यहाँ पे जो रिकॉग्निशंस ड्रोन्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लार्ज कॉम्बैट ड्रोन्स आएगा, नॉन कॉम्बैट लार्ज ड्रोन्स आएगा, टारगेट एंड डिकॉय ड्रोन्स आ जाएगा, जीपीएस ड्रोन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जीपीएस ड्रोन्स मतलब आपको आईओटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगवाना है, बस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। फोटोग्राफी ड्रोन्स है, काफी सारे ड्रोन्स है, रेसिंग ड्रोन्स है, ये सारे रेसिंग ड्रोन्स है, इनका कंस्ट्रक्शन है। सो 14 यहीं पे 14 है, और भी बहुत सारे हैं। तो पाम ड्रोन्स होता है, ऐसा और भी है। आप हाथ में सिर्फ इतना, वो माइक्रो ड्रोन्स का भी कैटेगरी पाम ड्रोन भी बोलता है कहीं पे। अभी अभी तो ऐसे भी ड्रोन्स में काम हो रहा है कि जैसे सिविल कंस्ट्रक्शंस का जो टैंक्स है, वाटर टैंक्स है, वहां पे कुछ क्रैक्स, फैटल्स, एरर्स अगर कुछ है तो वो ड्रोन से वो लोग एक्सरे कैमरा लगाते हैं, तो वहां से वो एक्सरे स्कैन करके देख लेते हैं कि वहां पे कुछ उस क्या टैंक में एक्चुअली वहां पे काम करना है या नहीं, मतलब इट रिक्वायर्स रियली मेंटेनेंस और नॉट। तो उतना बड़ा टैंक है, वहां पे कंस्ट्रक्शंस बनाना है टेम्पोररी, वहां पे लेबर लगाना है, लेबर को उठवाना है। तो एक्चुअली 10 अगर टैंक है तो आपको 10 टैंक में काम करवाना है, तो वहां पे सोच लीजिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो 10 ही में जाना पड़ता, 10 में ही देखना पड़ता। ऐसे हालत है कि 10 देख के लग रहा है यार क्या है यार, उतना तो उतना नया भी नहीं दिख रहा है। बहुत सारे सोचिए कि 50-60 साल हो चुका है 10 का ही, 10 टैंक का ही। अब इस 50-60 साल का हो चुका है, उनमें से ऐसे भी हो सकता है कि 6 का हालत कुछ ऐसा है कि और 5-10 साल चल जाए, 4 का हालत कुछ ऐसा है कि 1 साल में ही गिर गिर सकता है कि 2 साल में गिर सकता है। तो उन चारों को पता करना है, तो चारों को तो ऐसा नीचे से देख के पता नहीं कर सकते, तो 10 में उठना पड़ेगा। अगर ये आज गया तो इस ड्रोन से उन 6 में से 4 को कंफर्म कर सकता है, तो फिर उस 4 में ही लेबर को लगाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो लेबर को लगवा रहा है, जिस लेबर को लगा रहा है, उस लेबर के लिए जितना भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस सब बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 10 में आपको भाड़ा बांधना है, इसके ऊपर चढ़ना है, लेबर लगवाना है, जो भी करना है, जितना भी रिक्वायर्ड वर्क टू बी डन, जो भी होना है, तो खर्चा तो काफी होगा। तो अगर 10 में से 6 निकल गया, 4 के लिए इतना कुछ हो रहा है, तो खर्चा कब बहुत घटेगा। बहुत तरीके से देखा जाए तो बहुत सही आइडिया है। तो ये भी काम हो रहा है अभी, ऐसे भी काम चल रहा है, और ऐसे काम के लिए अभी मोर और लेस आप सोच लीजिए कि 5-6 हजार तो वैकेंसी आ ही जाएगा आगे। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आगे 4-5 साल में, 5 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिया, ये कोरोना के चक्कर में शायद ये 5 साल हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। 5 साल का हिसाब जो मैं बोल रहा हूँ, ये आज से 2 साल पहले का, अगर पहले बैक में जाएंगे तो वहां पे खड़ा होकर मैं 5 साल बोल सकता था। तो अभी तो 2 साल बीत चुका है, तो 3 साल का हिसाब देना चाहिए, लेकिन हम फिर भी 5 साल ही रख रहे हैं, क्योंकि ये कोविड के कारण बहुत कुछ इधर उधर हो चुका है। तो चलिए, तो अभी इन अगर आपको फोटोग्राफी ड्रोन्स को कंसिडर कीजिए, और आप या फिर जीपीएस ड्रोन्स को कंसिडर कीजिए, मल्टी रोटर ड्रोन्स को कंसिडर कीजिए, पाम ड्रोन्स या फिर माइक्रो ड्रोन्स। तो इन कैटेगराइजेशन में अगर हम आएंगे, आपको 2 तरीके का मोटर्स पे पहले फोकस करना है, 2 टाइप्स ऑफ मोटर्स। हम बॉक्स तो अनबॉक्सिंग आपको बाद में दिखा देंगे, यहाँ पे जब काम करेंगे, मतलब इसको जब हम बनाएंगे, बनाते वक्त तब हमको दिखाएंगे। और वैसे भी बनाना, जो जो बना के हम दिखाएंगे उसमें उतना टाइम वेस्टिंग वीडियोस नहीं बना। देखिए, ये यूट्यूब में जो हम बनाने वाला जो वीडियो देखते हैं ना, ये आप घर में कभी करेंगे तो करने के बाद आपको कभी ऐसे 100% एश्योरेंस हम दे नहीं पाएंगे, मेरी तरफ से नहीं, किसी की भी तरफ से, कि वो आप हार्डवेयर बना लेंगे तो वो 100% उसी की तरह चलेगा, ये हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। हार्डवेयर है भाई, ये वो कुकिंग का जो ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो ब्लॉगिंग नहीं है कि कुछ खाना पका लिया, उसका कुछ रेसिपी बता दिया तो वो देख के घर में बना लिया तो सेम बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये हार्डवेयर है, ये इंजीनियरिंग है। कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आज मैं कलकत्ता में बैठ के इसको बना लूंगा, कल गुड़गांव में जाके इसको ठीक वही उसी तरह से बना रहा हूँ, लेकिन चल नहीं भी चल सकता है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स को इधर उधर करना ही पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको 1-2 घंटा देना चाहिए। अगर आपको थियोरेटिकल कोई आपका अंदर ऐसा कुछ आत्मा जाग चुका है कि हाँ मुझे जानना है क्या हुआ है, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं कि उसको पूरा डीप तक, रूट तक जाना है, इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि दूसरों को पता करवाने के लिए वो बहुत अच्छा चीज है। तो उस टाइम मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा। इसके अंदर जो है देखिए, ये आपको यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, 1 मिनट। इसके अंदर हम लास्ट में इसको खोल के आपको दिखा देंगे। एक काम करते हैं, तो आगे जाते हैं। देखिए, पहले बात जो आपको जानना पड़ेगा वो है कोरलेस मोटर एक, और एक है आपका, ये है ब्रशलेस मोटर। ठीक है, ब्रशलेस मोटर और कोरलेस मोटर, ये दो चीज होता है। ये होता है ब्रशलेस मोटर। इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा। ये इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरह से दिख, इसमें क्या होगा, आपको दिखेगा, चीज दिख जाएगा कि हाँ, कि इट इज वर्किंग। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कंपैरेटिव स्टडी दिखाऊंगा कोरलेस और ब्रशलेस में, क्यों कोरलेस और क्यों ब्रशलेस, और क्या क्या चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। देखिए, ये ब्रशलेस जो है, ब्रशलेस का एक फैक्ट देखिए, ये BLDC ब्रशलेस डीसी मोटर, और ये कोरलेस जो भी है ये भी डीसी मोटर है। लेकिन मजे की बात यह है, ये फोटो देखिए, दिस पिक्चर को देखिए, अरे आजा तो, ये ये जो है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। मतलब अगर आप ठीक से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको अगर BLDC में कनेक्शन करना है तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये चीज याद रखना पड़ेगा। एक BLDC को कनेक्ट करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर चाहिए ही चाहिए, और ये स्टैंडर्ड है 30 एम्पियर। 30 एम्पियर का एक ESC आपको लेना है, बस इतना याद रखिए। ओके, तो अगर आपको जो स्टैंडर्ड मल्टी रोटर में जाना है तो 30 एम्पियर से हो जाएगा, आपका आराम से हो जाएगा। तो इस ये जो ESC है, अगर आप कोरलेस की तरफ जाओगे, मतलब छोटा, अगर वो माइक्रो मोटर में, तो आपको माइक्रो बनाना है। अब सोचिए, माइक्रो मोटर, माइक्रो क्वाडकॉप्टर, माइक्रो ड्रोन, पाम ड्रोन ऐसे बन रहा है, चीज छोटा होते जा रहा है। ESC का जो यहाँ पे साइज है, ये जो साइज आपको दिख रहा है यहाँ पे ESC का, इसका साइज कम से कम 2 इंच, 2.5 इंच का इसका इधर लेंथ है, उधर ब्रेथ 1.5 इंच का है। तो आप सोचिए, ये 1.5-2 इंच का जो चीज है, इसको आप माइक्रो में कहाँ पे डालेंगे। ऐसे आपको चार चाहिए, ये तो एक मोटर के लिए एक है, चार के लिए चार। तो ये आप नहीं लगा सकते हैं, ये आप नहीं लगा सकते हैं एक माइक्रो में, जो आपको आपका हाथ में आ जाएगा। ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको वहाँ पे सेंसर डालिए, कुछ भी आप कैपेसिटिव सेंसर डाल दीजिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो यहाँ पे आप हाथ रखते ही उसका कंट्रोल, मतलब जायरो को कंट्रोल करते हुए वो हाथ में आके आपको बैठ जाएगा। तो मेरे को आप बताइए कि यहाँ पे आपका हाथ में जो चीज आ रहा है और एक ESC आपको पूरा हाथ खा जाएगा, तो वहां पे आपका पूरा कंस्ट्रक्टिव फीचर्स आ जा रहा है एक ड्रोन का, माइक्रो फॉर्मेट में। तो ये चीज नहीं लगेगा। और ब्रशलेस को आपको अगर चलाना है, तो देखिए क्या क्या चाहिए और क्यों क्यों चाहिए। ये देखिए, ये एक ब्रशलेस मोटर का स्ट्रक्चर है। रोटर परमानेंट मैग्नेट होता है, स्टेटर में कॉइल्स होते हैं। कॉइल्स को ठीक से गौर से देखिए, ये कॉइल्स को आपको बहुत क्लोज व्यू दिखाना पड़ेगा, फिर आप समझ में आएगा। कॉइल्स को देखिए, अरे ये कॉइल्स को देखिए, ये एक पेपर भी इसमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं।
इसको देखिए, इस कॉइल को देखिए, ये अंदर से घूम के ये कुछ ऐसे क्लॉकवाइज की तरफ आ रहा है और ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, मतलब यहाँ पे जो छह छह पोल्स है, ये छह पोल्स आप 12 पोल्स तक जा सकते हैं, डिपेंड्स जितना पोल्स आपको आप वेरी कर सकते हैं। तो ये जो छह पोल्स यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव पोल्स में, एक में क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक जैसे फैंस में रहते हैं। अब बताइए, तो फैन में जो रहता है, फैन में जो बीच का जो मतलब उसमें जो ये रोटर और स्टेटर के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पे एक्चुअली क्या होता है, वहां पे यस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो जाता है, रेडी होता है, जो साइनोसॉइडली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनाता है, तो उससे वो रोटर स्टेटर के बीच में एक रिलेटिविटी आ जाता है, तो मूव करता है, जिससे स्लिप विप करते हैं हम लोग, स्लिप, बिकॉज ऑफ द स्लिप ये मूव करते हैं। अब यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है जो इसको घुमाता है। अब यहाँ पे एक बात है, इसको स्विचिंग करना पड़ता है, ये स्विच, फिर ये स्विचिंग होगा, फिर ये स्विचिंग होगा, फिर ये स्विचिंग होगा, फिर ये स्विचिंग होगा, फिर ये, तो ये ऑल्टरनेटिंग स्विचिंग के कारण इसमें एक खिंचाव आएगा, एक अट्रैक्शन आएगा और ये घूमते रहेगा। मतलब यहाँ पे एक आएगा, ये इसको खींचेगा नॉर्थ, फिर साउथ में जाएगा, फिर इसे खींचेगा, मतलब ये खींचते खींचते इनर्शिया जब इसका कायम रहेगा तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट में आ जाएगा। अब बात यह है कि कौन किसको मतलब ये खींचेगा इसको, मतलब इसमें सप्लाई जाएगा, इसका खबर कहाँ होगा? सवाल सही है। अब इस फिगर को देखिए, ये जो तीन वायर, ये जो यहाँ पे आपको तीन वायर दिख रहा है ना, ये जो भी पॉजिटिव और ग्राउंड, ये दो वायर, ये एक्चुअली ये दो पॉजिटिव जो बैटरी में लगता है, बैटरी में जो लगता है उसका, वो दो वायर ये है, वी पॉजिटिव और ग्राउंड, समझ में आया? और ये तीन वायर दिख रहा है आपको, ये तीन वायर यहाँ पे तीन लगता है, ये कहाँ पे जगह लगता है मालूम है? ये एक्चुअली फीडबैक में आता है, फीडबैक में। देखिए, ये यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर होता है यहाँ इसके अंदर, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर, वो माइक्रो कंट्रोलर इसको स्विच करवाता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, आपको तभी दिखाया कि वहां पे एक, ये जो बैटरी से बीच में 6 आपका मॉसफेट्स लगाया हुआ है और इसका कनेक्शन यहाँ पे 3 वायर गया है, यही 3 वायर, ये 3 है, ये जो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 वायर, ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3 वायर, वही 3, ये 3 वायर यहाँ पे गया हुआ है और यहाँ पे 2 है, ये V प्लस V माइनस। सही। अभी देखिए, अब एक के बाद एक जो कनेक्शन हो रहा है, उसको अगर हम दोनों को अपोजिट में डाल दें, मतलब इसके साथ इसको कनेक्ट कर दें, तो जब कनेक्शन इन दोनों में आ जाएगा, मतलब 1 2 3, इन तीनों में जब कनेक्शन आ जाएगा, तब बात ही कुछ अलग हो जाएगा, तब दोनों तरफ से फोर्स आ जाएगा, तब इधर से भी फोर्स देगा, इधर से भी फोर्स देगा, तब इसमें और भी आरपीएम ज्यादा बढ़ेगा, इसका टॉर्क फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बीएलडीसी का सबसे अहम बात यही है कि इसका जो आरपीएम है भयंकर है, 25,000 तक जा सकते हैं आप, 30,000 तक जा सकते हैं आप। एक उतना छोटा, मतलब नहीं तो आपका नीचे जो थ्योरीज जो क्या बोलता है कि एक क्वाडकॉप्टर को उड़ाने के लिए नीचे में फोर्स डालना पड़ेगा, नीचे को लाइटर बनाओ, ये नीचे जो फोर्स देंगे आप, इसके जो फोर्स है, और एक जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये नीचे फोर्स डालता है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, समझे? क्लॉकवाइज क्या करता है, ये नीचे की तरफ, ऊपर से खींच के नीचे की तरफ हवा देता है, मतलब नीचे फोर्स देता है, ताकि ये नीचे में थ्रस्ट लगे तो ऊपर उठ, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन इसमें लिफ्ट आए। और ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर लेते हैं, ये ये एक यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, और ये नीचे ऊपर का जो हवा है उसको निकाल देता है, ये ऊपर का हवा को खींच के निकाल देता है, मतलब ऊपर को लाइटर बना देता है। इसीलिए ऊपर जब ही लाइटर हो जाएगा, ऊपर जब हल्का हो जाएगा, तो नीचे दबाव डालने से ही ऊपर उठेगा, इसका लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्टिंग में इसका हेल्प हो जाता है। इसलिए दोनों को सेम डायरेक्शन में रखता है, इसलिए
बाजू में जो है तो देखिए एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एक है एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये दो जो क्लॉकवाइज वाला है वो नीचे नीचे धक्का लगाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो ऊपर को हल्का कर देगा। समझ में आया? तो बात यहीं पे है। तो अभी ऐसे भी है कि उल्टा भी हो सकता है, यू कैन टेक इट इन रिवर्स डायरेक्शन एज वेल। समझे? तो अब इनके जो इसका जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर डिपेंड भी करता है आपका ये प्लस फॉर्मेट में आगे जाएगा या फिर क्रॉस फॉर्मेट में आगे जाएगा। मतलब सामने का दो अगर क्लॉकवाइज हो गया, पीछे का दो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उसका जाना अलग फॉर्मेट हो गया। और जो ऐसे अगर आपका बन जाएगा, ये एक्चुअली प्लस फॉर्मेट का है। ये जो दिख रहा है आपको ये प्लस फॉर्मेट का है। देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है, लिखा इस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, quadcopters consists of four motors rotating in different directions alternately, the front left and the rear right, front left and the rear right, समझे, are rotating clockwise on the other end और front right कुछ जो है clockwise में। तो क्या होता है ये, when the four motors are rotating at the same speed setup, जायरोस्कोपिक इफेक्ट वहां पे जायरो रहेगा। ये जायरो क्या होता है? जायरो जो उसके एक्सिस को देखते हैं वो तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि जायरो सेंसर्स एक्चुअली एक्सिस को, इसका जो पिच या इस चीज को इसको मतलब इसको सेंस करने के लिए जायरो का इफेक्टिव होना मतलब जायरो का इम्प्लीमेंट होना सबसे ज्यादा, जो हम लोग 6050 इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर 6050 भी है। और ये एरोडायनामिक टॉर्क जो होता है इसका जो मतलब इसका जैसे कि मूवमेंट प्लस और माइनस, जैसे इसका देखिए ये जो रेड वाला है, एक ये वाला रेड वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ग्रीन वाला क्या है क्लॉकवाइज। तो ग्रीन वाला जो क्लॉकवाइज है यह वाला देखिए, ये ये कहाँ पे थ्रस्ट कहाँ पे दे रहा है, मोशन किधर है, जहां जिधर है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरह है और थ्रस्ट जो ऊपर की तरह जा रहा है, मतलब ये इसके पास ये क्लॉकवाइज वाला है ग्रीन कलर, क्लॉकवाइज वाला। तो क्लॉकवाइज वाला ऊपर क्यों है? ऊपर इसीलिए है क्योंकि इसका यहाँ पे आपका जो ये आगे जो यहाँ पे जो ड्रैग है, देखिए इसका वेट है, समझे। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट है ये बहुत अच्छी तरह से देखिए कि यहाँ पे ये ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको ये नीचे ऊपर हल्का हो रहा है। मैंने पहले ही बोला कि जो क्लॉकवाइज जाएगा वो नीचे जाए, नीचे 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 धक्का देगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो ऊपर को हल्का करेगा। फाइन। तो ये ऊपर को हल्का कर रहा है और नीचे में धक्का दे रहा है, तो ये धक्का दे रहा है मतलब इसमें फोर्स ऊपर जाने का ज्यादा चांस है क्योंकि ये तो ऊपर को हल्का कर रहा है ना। दैट्स द पॉइंट। सो दैट्स द पॉइंट। ये इसीलिए जिधर जो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट रहता है फिर आगे बढ़ता है। अब इसका देखिए ये इसका जो हालत है ये क्या, इसके लिए तो ये दोनों डायगोनली है। तो ये अगर दोनों सेम साइड होता है, अगर दोनों सेम साइड होता तो ये इसका मूवमेंट जो होता है ये एक एक्स या प्लस फॉर्मेट में जाएगा। तो वो उसका डिपेंड करते हैं कि इसका मोटर्स का जो पोजीशंस है वो कैसे होना चाहिए सामने। मतलब ये जो पोजीशंस दिख रहा है यहाँ पे आपको देखिए ये आपको जो इसका जो मूवमेंट दिख रहा है कि ये एक्चुअली इनका जो इसने बनाया है, तो इसके तौर पे अगर देखा जाए तो इसका फॉरवर्ड पथ इधर दिखा रहा है, फॉरवर्ड पथ इधर दिखा रहा है। अगर फॉरवर्ड पथ इधर दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली तो मोशन तो इधर ही जाना चाहिए, तो ये एक्स में जाना चाहिए, ये एक्स फॉर्मेट में जाना चाहिए एक्चुअली, ये एक्स फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो देखिए इनका भी ये जो एक्स फॉर्मेट में जाना चाहिए कि प्लस फॉर्मेट में जाना चाहिए, इसके लिए आपको मोटर को कनेक्शन कुछ अलग तरीके से नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास फ्लाइट कंट्रोलर्स है। जैसे कि मैं पहले जब आपका क्वाडकॉप्टर में जो मैंने जो था वो मल्टी रोटर क्वाडकॉप्टर जो था
विच इज बिग इन साइज, बहुत कॉमन है वो साइज। तो वो KK 2.1 से किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल अर्डुइनो आ जाने से अर्डुइनो से करने का ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि चीज़ सस्ता भी हो जाता है। क्योंकि एक अर्डुइनो बोर्ड अगर आप खरीद लोगे तो वो पहले से आप किसी भी काम में लगवा सकते हो। KK 2.1 आप ले लोगे तो आपको ड्रोन के लिए पर्टिकुलर यूज़ करना है। अब अर्डुइनो एक ऐसा बोर्ड है, आप आज ड्रोन में लगा रहे हो, ड्रोन ठीक है रख दो, बोर्ड खोल लो, किसी और में काम करवा लो, मतलब यू कैन यूज इट इन द मल्टीपल्स। बट हाँ, आपको लेकिन प्रोग्राम आपको खुद करना पड़ेगा, ये अलग बात है। वो कोडिंग भी हम बाद में दिखाएंगे आपको। एक्चुअली टाइम मेरे पास बहुत टाइम कम हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे अपना जॉब है एज एन एकेडमिशियंस, तो उसमें फोकस करते हैं। वहाँ पे फोकस करूँ या फिर यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है। देखना अभी मेरा जो पहला जो अभी वीडियो आपको दिख रहा है, ये अभी जैसा आपको दिखेगा इससे बेहतर वीडियो आगे आगे जब आएगा तो शायद इससे बेहतर आते रहेंगे, क्योंकि मुझे जब पता लगेगा कि यहाँ पे मेरा ठीक है सही जा रहा है सब कुछ। क्योंकि कंटेंट्स देखिए, मैं बगैर कंटेंट्स का कुछ तो डाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं कंटेंट सही कंटेंट्स डालना चाहता हूँ मैं। वो मतलब चलिए समझ गए होंगे आप लोग, मतलब ऐसे वैसे कंटेंट्स डालने से नहीं होगा। शायद व्यू मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चैनल अगर सब देखेंगे तो कुछ सीखिए, मेरा बात यह है। अभी चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी हम कहाँ पे लोगों को तो अभी सिखा भी वैसे भी नहीं पाएंगे। 4 साल पहले जब हमने चैनल खोला था तब से काम करके फिर बंद हो गया था, क्योंकि तब मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चलते मेरा तब घर में थे, जॉब चला गया था, मतलब नॉट परमानेंटली, टेम्पोररी बैठे थे। इनकम के लिए तो नहीं, तब तो इतना भी पता भी नहीं था यूट्यूब से इतना कुछ हो जाता है। बस बना लेते हैं काम, मतलब बेकार बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम वाम कर लेते हैं। तो तब मैंने अर्डिनो का क्लोनिंग वोनिंग के बारे में थोड़ा बहुत वीडियोस डाले थे, बस छोटा छोटा वीडियोस था। फिर उसके बाद चलिए अच्छा हुआ, तबीयत ठीक होने लगा, जॉब में वापस ज्वाइन कर गए, फिर उधर ज्वाइन हो गया। तो मैं घर से तब 200 किलोमीटर दूर रहते थे, तो नेचुरली तब, और वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि मेरा नेट कनेक्शन वगैरह इतना कुछ सिस्टम वगैरह। तो दैट्स वाई बस अब उसके बाद तो फ्लो चला गया, तो काम भी वहीं पे तमाम हो गया था। तो अभी फिलहाल फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं चलिए वो उसको थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमेंट्स देखे थे, कुछ ऐसे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि बहुत लोग कुछ जानना चाहते हैं, वो लोग सीखना भी चाहते हैं। तो मेरे को अभी लगा कि चलिए अभी सिखा ही देते हैं। तो मेरे को ऐसे ही सिखाने में अच्छा लगता है, मेरे को वो सब्जेक्टिव कोचिंग देना एकदम पसंद नहीं है। प्रोफेशनल कोचिंग ले लो, इट्स गुड। चलिए तो फिर ये जो आपका फ्लाइट कंट्रोलर है, तो इसमें आपको नाजो मिल जाएगा, आपको KK 2.1 है, आर्डुइनो है। अच्छा, उसके बाद आपको फ्लाइट कंट्रोलर F7 मिल जाएगा, F3 F4 तक मिल जाएगा। अच्छा, AMP मिल जाएगा, कोई कोई ऐसा भी है जो जिसको पसंद है AMP। तो उनको भी वैसे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट चेक कर लेते हैं AMP का। AMP फ्लाइट कंट्रोलर, APM, APM सॉरी, APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर। APM भी बहुत सही है, मतलब बहुत जो लोग रेस करते हैं APM से, तो वो लोग इसमें काम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे पास एक कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप में, तो वहाँ पे मुझसे बहुत ही जूनियर है वो लोग सब तोप बन चुके हैं अभी, मतलब बहुत बचपन से ये सब काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं टेक्निकली। उन लोगों के साथ कभी मैंने बात नहीं किया। ये रहा आर्दू पायलट APM, ये अभी ऐसे हो गया, बहुत आगे आ चुका है। आर्दू पायलट APM, आर्दू कॉप्टर APM। अभी आर्दुइनो का भी अपना वो बोर्ड, मतलब सिस्टम बन गया है, जहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और हमने तो खुद बनाया है, मैंने वो कहा था कि कोडिंग खुद कर लेते हैं, मजा आ जाता है उसमें, थोड़ा बहुत सीखने को भी कुछ ज्यादा मिल जाता है। ये जो चीज है इसको, ये अभी तक उतना मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ है, इसको और भी मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है। जैसे देखिए ये ब्रशलेस में अभी हम बताया आपको कि इसको क्यों लगेगा। ये जो ECS का काम ये है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर का, कि किस चीज को कम एक्टिवेट करना है, वहाँ उसके लिए वहाँ पे एक हॉल सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे एक हॉल सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे एक हॉल सेंसर लगा हुआ रहता है।
उस हॉल सेंसर के दौरान देखिए, वो हॉल सेंसर को हम आपको ला के दिखाते हैं। ये देखिए HS3 HS1 शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे यहाँ से हटाइए, यहाँ पे देखिए HS2 HS3 HS1 शायद ये आपको दिख रहा है, ये है हॉल सेंसर। हॉल सेंसर क्या होता है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड को अगर सेंस कर लेते हैं तो ये इमेज जनरेट कर देते हैं। अब इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, अब जब ये रोटर घूमेगा, थोड़ा बहुत मूव करेगा, तो यहाँ पे तो ये तो सप्लाई आ जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सप्लाई आ जाता है, और यहाँ से एक फीडबैक यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द फीडबैक। सप्लाई आपको यहाँ पे कॉइल में आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही सप्लाई आ जाता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है सप्लाई आने के कारण। वो तो पहले ही आपको दिख चुका है कैसे आ जाता है, जब यहाँ पे जब सप्लाई कॉइल में आ जाएगा, सप्लाई आने से ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हो ही, मतलब वहां पे तब आ ही उसका तो एक इम्पैक्ट आएगा, तभी वही हॉल सेंसर क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। उसको कैप्चर करते ही इट विल सेंड फीडबैक टू दिस, की रोटर पोजीशन बता देगा कहाँ पे है, और उस पोजीशन के दौरान ये मॉसफेट महाशय ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए ब्रशलेस डीसी मोटर के लिए क्या होता है कि मॉसफेट इनकॉर्पोरेटेड या ESC इज मैंडेटरी है, इसलिए ESC जरूरत है। अर्डिनो से एक बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे चलिए लिपो बैटरी से दिखाया हुआ, और ESC का और एक खासियत यह कि ये ब्रशलेस के अंदर जो होता है ये साइनोसॉइडल एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, लेकिन हमको सप्लाई वहां पे DC देना है, क्योंकि चीज को ऊपर उड़ाना है, तो लाइट सप्लाई लाना है वहां पे, तो प्लग में ऐसे लगा के 230 वोल्ट को कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर डाल के भारी भड़कम बना के तो नहीं उड़ा सकते हैं, बात समझ में आए। तो इसीलिए वहां पे जो होता है कि हमें गौर करना चाहिए कि हाँ, तो ऐसे एक पावर सोर्स डालेंगे जो लिफ्ट करने में आसान हो, तो इसीलिए वहां पे बैटरी के लिथियम पॉलीमर्स ज्यादा कुछ अच्छा सोर्स ऐसा है भी नहीं, तो उसको डाल देते हैं, और उसको इसलिए हम लोग ESC लगाते हैं क्योंकि वी हैव टू सिलेक्ट द पोजीशन, और वो पोजीशन हॉल सेंसर से हम लोग लेते हैं, लेकिन लेने के लिए हमें एक सिक्वेंशियल सर्किट चाहिए जो ESC दे सकता है, और ESC का काम ही वो है कि वो उस मॉसफेट के जरिए सीक्वेंस को बताता है कि कहाँ कौन सा कॉइल को एक्टिवेट करना है, किसके तरफ इसको मोड़ना है, मतलब तब इट इज कमिंग विद द सिचुएशन, मतलब तब अब ये फिजिबिलिटी इसका बहुत अच्छा हो रहा है, आ रहा है, मतलब जा रहा है। लेकिन जब कोरलेस में आ जाएंगे हम लोग, जब छोटे माइक्रो में आ जाएंगे, तब कोरलेस आ जाता है। ये कोरलेस में लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी एक बात है, कोरलेस का जो इसका जो इनोवेशन है वो 1930 में है हुआ था, और उसके बाद 40 साल चला गया, मतलब 1970 के बाद 1970 80s के बाद, मतलब 5 डिकेड्स बोल सकते हैं, तब जाके कोरलेस कमर्शियलाइज हुआ है। ये सच्चाई है कोरलेस का। कोरलेस का सच्चाई ये है कि इसका पैदा होने के 40 साल 50 साल बाद इसको कमर्शियलाइज किया गया है, और वो कोरलेस जिसको इतना 4-5 डिकेड्स ले लिया इसको कमर्शियलाइज करने में, वही अभी ऐसा चीज बन गया जो माइक्रो या फिर पाम ड्रोन को, मतलब सबसे बेहतरीन स्पाई कैमरा का काम करता है, बीइंग मतलब ड्रोन के तौर पे अगर देखा जाए तो, जैसा दिखता नहीं है। मतलब अभी तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो सोच, जैसे कि आप फिल्मों में देख चुके हो कि कुछ बीज जा रहा है, कुछ बीज मतलब मधुमक्खी, कॉकरोचेस जा रहा है, सब रोबोट्स का बना हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी जो आता है उसके बीज ये जो जाएगा। अब सोचिए बीज की तरह आप एक ड्रोन बना लिया, अब वहां पे अब सोचिए उस टेक्नोलॉजी को छूने के लिए इसको आना था, तो आज अगर ये
40 साल नहीं नहीं लेके 5 साल में कमर्शियलाइज कर देते तो शायद आज वो फिल्मों में नहीं हकीकत में दिखने में मिल जाता था। अभी भी उसमें काम चलता है, उतना सक्सेस अभी तक आया नहीं है उसमें, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो अभी अगर टेस्टिंग भी हुआ है तो मतलब हमें डाउट है मिनट से ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और उतना स्पेस उतना थ्रस्ट मिलना बहुत नामुमकिन है। लेकिन आ जाता थोड़ा बहुत पहले, इसको अगर कमर्शियलाइज किया जाता तो आ जाता। तो इसका देखिए, इसका जो बात है एकदम सिंपल है। इसको एक मतलब इसका एक मैग्नेटिक रिटर्न बर्थ होता है, जो इसको हाउसिंग कहते हैं हम लोग। वो मैं उसको इसमें जो वेयर मतलब वेयरिंग होता है, ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। ये देखिए 3 तरीके का वायरिंग होता है यहाँ पे। एक ये रहा जिसे हम लोग हनीकॉम की तरफ से ऐसे पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो ये पे मैक्सॉन का आ जाता है। उस जो जो सुई धागा का जो केस होता है, जो आपका जो रील जो सुई आ जाता है ना, जो धागा आ जाता है, जो जिसको आपको मशीन में डाल के जो मम्मी लोग जिसमें सिलाई करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर की तरह ये एक मैक्सॉन वाला आ जाता है। और ये पोटेस कैप आ जाता है। ये पोटेस कैप जो होता है इसका तो डायगोनली होता है पूरा, यहाँ पे लगाया हुआ था, मतलब एक एक राउंड को डायगोनली यहाँ पे दिखा जाता है। तो टाइप ए बी सी तीनों तरीके का होता है। तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ के तौर पे ये टाइप ए बी सी बनाया होता है। मतलब इसका जो इसका एक कोरलेस मोटर्स का जो एडवांटेज जो है कि इसका एफिशिएंसी 85% तक है। मतलब इसका एफिशिएंसी ब्रशलेस से भी बहुत बेहतरीन है। और इसमें नो लोड करंट बहुत कम है। और दूसरी बात यह तीसरी बात यह है कि मैग्नेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग है। मोटर्स तो छोड़ ही दीजिए, है ही स्ट्रांग, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर के लिए इसका मोटर का इतना स्ट्रेंथ है। और आयरन लॉस इसका है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है यह है कि कोर ही नहीं है इसमें। तो दैट्स द पॉइंट। तो इसीलिए इसका जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस रोबोटिक्स का सारे जो छोटा प्रोजेक्ट है सब में आ जाता है। सेल फोन्स में भी इसका कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, टैबलेट सेल फोन्स में, मेडिकल डिवाइसेस में तो आ ही जाता है। इसका तो आपका प्रिंटर शटर्स अभी जो छोटा छोटा जो चीज आ गया है इस सब में, कार्ड रीडर वगैरह एवरीवेयर ये रहता है। इसका जो कॉम्पैक्ट डिजाइन, जो स्मूथ ऑपरेशन है, ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत हल्का जो है, इसके लिए इसको चूज किया गया है कि माइक्रो और फिर पाम जो ड्रोन्स होगा उसके लिए इसमें फोकस किया जाए। एंड ये बात भी बहुत सही है कि इसका जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही एडवांटेजेस होता है। तो इसीलिए इनके लिए वहां पे कभी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसका टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे है। यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे कोरलेस रोटर है, यहाँ पे हाउसिंग है। तो यहाँ पे आपका ये भी डीसी है, ये एक्चुअली ये डीसी में ही चलता है। बात सोचिए, आपको डीसी सप्लाई देना है और ये डीसी में ही चलेगा, इसमें कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। जो कि हमें वो आपका मॉसफेट से जो इसके तरह जो करना पड़ा हमको, जो इसमें जो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसके अंदर जो मॉसफेट है वो मॉसफेट उसको स्विच करते हैं एज पर द फीडबैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉल इफेक्ट सेंसर। तो ऐसा हॉल इफेक्ट सेंसर का इसका जो पोजीशन है आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसका जो सही पोजीशन आपको देखने से थोड़ा मजा आ जाएगा। इसका पोजीशन कहाँ पे होता है हॉल इफेक्ट सेंसर का। हॉल इफेक्ट सेंसर का पोजीशन अगर आपको दिखाएं, रुकिए आपको दिखाते हैं। ये एक मेरे पास था वहां पे, शायद ये देखिए, ये पिक्चर मैं ढूंढ रहा था। ये दोनों के बीच देखिए, बीच में रहता है ये ट्रांजिशन पॉइंट में रहता है। जाते वक्त इसको पकड़ ले, मतलब ताकि ये कंटिन्यूअस मोड में रहते हैं। मतलब इसमें तो इनर्शिया होना बहुत मुश्किल है, मतलब छोटा मूवमेंट है ना, इसलिए ट्रांजिशन पॉइंट में पकड़ लेता है। तो यहां से यहां जाने, तो इसी पॉइंट में पकड़ लेता है, मतलब यहीं से इसको एक्टिवेट कर देता है, तब ये खींच लेता है। यही सबसे
बेहतरीन पोजीशंस है हॉल इफेक्ट का, 3 हॉल इफेक्ट से ही काम हो जाता है। ये फीडबैक भेज देता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे पोजीशन सेंसर जिसको बोलते हैं हम लोग। सो ये एक्चुअली द थ्योरी है, जिस थ्योरी के बदल अब हम लोग आज का ये डिस्कशन रखे हैं। तो इसके जो थ्योरीज आज आपने सुने हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड, मतलब आज आपको कम पूरा क्लियर हो चुका है कि एक ऐसे बात है कि अगर आपको ड्रोन बनाना है तो पहले सोच लीजिए कौन सा ड्रोन बनाना है, क्या करना क्या है इस ड्रोन से, आपको व्हाट इज द पर्पस, उसके ऊपर आपको डिपेंड, आपको यू हैव टू डिसाइड कौन सा मोटर आपको सिलेक्ट करना है, कोरलेस या फिर ब्रशलेस। और ब्रशलेस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको कंपोनेंट्स में क्या क्या लगेगा आपको मालूम है, बैटरी तो है कॉमन। अच्छा, कोरलेस अगर आप ले लेंगे तो आपका बैटरी तब वो मतलब 30 एम्पियर छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो तो आपको छोड़ ही दीजिए 30 एम्पियर वाला, क्योंकि आपका 3000 मिली एम्पियर आवर ऐसे बैटरी का रेटिंग आएगा। तो इसमें 3.7 वोल्ट आ जाएगा। तब जब आप कोरलेस लेंगे, जब आप ब्रशलेस मोटर ले रहे हैं, एक तो वो 2200 का मॉडल आपको मिल जाएगा 2200 का केवीए पावर का, ठीक है, वो केवीए में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ईएससी लेना है 30 एम्पियर, उसके बाद आपको बैटरी लेना है जिसमें 3000 मिली एम्पियर आवर या फिर 2200 मिली एम्पियर आवर। अगर 3000 मिली एम्पियर आवर आप ले लेंगे तो सही है, 2500 मिली 2200 तक भी हो जाएगा, फ्लाइट आवर कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा देर तक उड़ेगा नहीं और कुछ नहीं। बैटरी का ये जो एम्पियर आवर जो है, ये इसका 1 घंटे में इतना एम्पियर, कुछ एम्पियर आवर ऐसी, ये इसका जो थ्योरी ये होता है। एम्पियर आवर क्यों बोलते हैं, फॉर 1 आवर इट विल गिव मिली एम्पियर आवर आपको मिलेगा। सबसे बड़ा बात यह है 3000 मिली एम्पियर आवर, मतलब मिली को आप 1000 से रखोगे तो वो 3 आ जाएगा, मतलब 1 घंटा में 3 एम्पियर, और 22 मतलब 1 घंटा में 2.2 एम्पियर। समझ में आ गया क्या बोला? तो जो भी हो, तो अगर आप ये लोगे तो आपको ब्रशलेस के साथ ईएससी लेना पड़ रहा है, उसके साथ आपको 2200 टू 3000 मिली एम्पियर आवर तक जाना पड़ रहा है, बैटरी लेना पड़ रहा है। बाकी तो फ्रेम वेम छोड़ ही दीजिए, और कंट्रोलर बोर्ड तो है ही, वो तो अलग बात है, उसके लिए अलग डिस्कशंस होंगे हमारे किसी दिन। लेकिन जब आप माइक्रो में आ जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 3.7 वोल्ट का एक बैटरी और एक आपको कोरलेस 4 मोटर कोरलेस चाहिए विद प्रोपेलर, 4 कोरलेस मोटर चाहिए। ये आप ऑनलाइन में भी ले सकते हो। आप अगर आप बहुत दिनों से, जैसे मैं आज 5-6 साल से हार्डवेयर से जुड़े हूँ, उससे भी ज्यादा, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काफी मेरा आना जाना है। आना जाना एक टाइम तो बहुत था, तो मेरे जान पहचान भी कुछ ज्यादा है। वहां पे आप कुछ कम अप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत रहते हैं। और नहीं तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा कुछ परसेंटेज के ज्यादा, तो हम ऑफलाइन ही ले लेते हैं, क्योंकि जो होता है एक पहचान वाला हो जाता है। तो अब बिजनेस ऑल टाइम वो बिजनेस माइंड नहीं काम करता है, तो ऐसा भी होता है ऑनलाइन में, ऐसे कुछ माल आ जाता है जो आउट ऑफ द स्टॉक है, लेकिन उनके पास मिल जाता है। तो अब इसीलिए बहुत ऐसा टाइम आया है, तो उसने हेल्प किया है। तो और मैं सब, मेरा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड किया मेरे नाम से, मेरे नाम सुनते ही उन्होंने उसको प्रोजेक्ट में जो चीज वो भूल रहा है, उस भुला हुआ उस आइटम्स को उन्होंने याद दिलाया और वो दे भी दिया। तो ये भी बात है। तो ये सब, इसके लिए मेरा बात कुछ अलग है। अगर आप ऑनलाइन में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में रिप्लेसमेंट का दे देता है एक ऑप्शंस। अब मुझे पता नहीं है कि इस चीज में कहीं पे, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट है तो रिस्क कोई नहीं लेता कंपनी, तो पता नहीं इनमें रिप्लेसमेंट ये लोग एप्लीकेबल करता, ये एप्लीकेबल है या नहीं इन सब चीजों में, तो थोड़ा देख लीजिएगा। और रही बात कि आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के बारे में। आज तो थोड़ा बहुत बताया कि एक्स और प्लस के बारे में, कि ये आपका टेंशन नहीं है, ये तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक कर लेगा उसको। प्लस वो किसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो अलग बात है, क्योंकि वहां पे काम हो जाएगा, उसको लेकर टेंशन मत लो। क्योंकि आपका ये एक्स और प्लस वहां पे जो सिलेक्शन होगा वहां पे ये, क्योंकि उसको स्विचिंग करवाएगा मॉसफेट, और मॉसफेट को कंट्रोल करेगा माइक्रो कंट्रोलर, और इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ
कैलिब्रेट किया हुआ है फ्लाइट कंट्रोलर। बात समझ में आ गया मेरे, आई थिंक। इसीलिए हम लोगों को एसी को कैलिब्रेट करना पड़ता है, दैट्स द पॉइंट। जो फ्लाइट कंट्रोलर में, या फिर फ्लाइट कंट्रोलर बोलिए और आपका जो रिसीवर बोलिए, हाँ, तो इन सब के साथ ये कैलिब्रेशन जो जरूरी है, ये इसीलिए करना पड़ता है। ये कैलिब्रेशन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आपका जो कोडिंग है, आपका कोडिंग के हिसाब से उसका जो माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग प्रोसेस जो देखा जाता है, उस इंटरफेसिंग प्रोसेस को यहाँ पे आपको पढ़ा देना है। उसके तौर पे वो जान जाता है कि अच्छा भाई चलो अंदर ये सेटअप हो चुका है, देन आपके काम को आसान होता है। मतलब थ्योरीज कुछ इस तरह जाता है, आपको हर चीज को मैन्युअली एक के दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा देना है। समझ में आ गया? बाकी आगे जाके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके खुलासा डिस्कशन करेंगे किसी एक मुद्दे को पकड़कर। ओके, चलिए तब तक के लिए जय शंकर, जय हिंद।